वालेकुम। बनने जा रहा है मटन कोरमा। मैं बहुत इजी तरीके से बनाऊंगी, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत डिलीशियस बनेगा और थोड़े से घर के मसालों के साथ ही बन जाएगा। अब चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटन कोरमा बनाने के लिए मैंने ले लिया 750 ग्राम मटन, यानी ये तकरीबन 3 पाव मटन है मेरे पास। 2 प्याज मैंने मीडियम ले लिए हैं और उन्हें मैंने काट के रख लिया है। उसके साथ ही मैंने ले लिया 1 कप भर के दही का। कुछ मसाले मैंने खुश्क रखे हैं जिनको मैं भी मतलब साबुत रखे हैं जिनको मैं भी पीस लूँगी, जिनमें 1 मोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून मैंने ले लिया ज़ीरा। उसके साथ ही मैंने 3 से 4 इलायचियाँ ले ली हैं, छोटी इलायची, जायफल जवतरी देखें थोड़ी थोड़ी सी मैंने ले ली है। उसके साथ ही मैंने काली मिर्च ले ली है, 8 से 10 दाने, 12 दाने आपकी मर्जी है। 4 अदद मैंने लौंग ले ली हैं और 1 तेज़पात का छोटा सा मैंने पीस रख लिया है पत्ते का। उसके अलावा जो इसके मसाले जाएंगे उनमें 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया है धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने ले लिया हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ले लिया पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून एंड 1/2 टीस्पून भर के मैंने ले लिया सुर्ख मिर्च, रेगुलर जो सुर्ख मिर्च आप यूज़ करते हैं, और 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक लिया है। आप नमक हस्बे जायका लीजिएगा। और 2 टेबलस्पून मैंने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट। दोनों चीज़ें 1-1 टेबलस्पून है, तो ये 2 टेबलस्पून हो गया। अब हम प्रोसीजर शुरू करते हैं। ऑयल लेंगे हम हस्बे ज़रूरत, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने ऑयल 1 कप लिया है और उसके अंदर मैंने प्याज अपना डाल दिया है। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो ड्राई मसाले मैंने आपको बताए थे, जब तक मेरा प्याज फ्राई हो रहा है मैं इनको अच्छा सा पीस लेती हूँ। पीस के फिर मैं आपको बताती हूँ। प्याज हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी, सारा प्याज निकाल के मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज मैंने फ्राई कर लिया है और इसको मैं निकाल के रख रही हूँ फ़िलहाल। अब उसी ऑयल के अंदर मैं अदरक लहसुन डालूँगी और साथ साथ आपको दिखाती जाती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। हल्का सा मैं इसको चंद सेकंड फ्राई करूँगी। फ्राई करते ही मैं इसमें मीट को ऐड कर दूँगी। लहसुन को मैंने चंद सेकंड फ्राई किया है। अब उसके अंदर मैं अपना मीट ऐड कर रही हूँ। मीट ऐड करके मीट को मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ, साथ साथ मैं दिखाती जाऊँगी। अब मेरा जो मीट है मैंने उसका कलर देखिए चेंज हो गया। अब मैं इसमें मसाले अपने ऐड करूँगी। हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका ले लीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून एंड हाफ ली है। कोरिएंडर, सूर्ख मिर्च रेगुलर, और अब इसमें जाएगी पेपरिका 1 टीस्पून जो मैंने लिया है। अब मैं इस मसाले को भुनाई करती हूँ। भुनाई करते करते साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ। मसाले की मैंने अच्छे से भुनाई कर दी है। हमें इतनी देर बस इसको भूनना है कि मिर्चों का और तमाम चीज़ों का कच्चापन दूर हो जाए। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी और पानी हमने ऐड करना है अपने गोश्त के मुताबिक। मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि ये अच्छा सा गल जाए। उसके बाद इसका बाकी प्रोसीजर में शुरू करूँगी। मीट में मैंने पानी को ऐड कर दिया। मैं इसको कवर कर रही हूँ जब तक इसको बाल आता है। फिर मैं इसका जो फ्लेम है उसको मैंने लो टू मीडियम रखना है। मीट अच्छा सा टेंडर हो जाए उसके बाद मैं अगला प्रोसीजर आपको दिखाऊंगी। अच्छा सा टेंडर हो चुका है। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर दही शामिल करूंगी जो मैंने 1 कप लिया है। मैं पूरा 1 कप इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। उसको अच्छा सा फेंट लीजिएगा और अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसको भूनूंगी और इसको भून के मैं साथ ही आपको दिखाती हूँ। दही की अच्छी सी भुनाई कर चुकी हूँ मैं। अब इस स्टेज पर जो प्याज मैंने आपको बताया था उसको हाथ से थोड़ा सा चूरा कर लीजिएगा। उसको ऐड करके अब मज़ीद मैं भुनाई करूँगी, साथ साथ भुनाई करूँगी और साथ साथ फिर मैं आपको दिखाती जाती हूँ। गोश्त बहुत अच्छी से मैंने भुनाई कर दी है और इसमें मैंने सिर्फ 1/2 कप पानी का ऐड किया। आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आप ये देख लें। बहुत अच्छा सा मसाला रेडी है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर जो मैंने आपको ड्राई मसाला मैंने बताया था मैंने रखा हुआ है साबुत, उसको मैंने पीसा है और उस सारे को मैं ऐड करूँगी इसको। अब मैं इसको इसके अंदर यानी मैंने वो जो पीस के रखे हुए थे मैं चीज़ें वो मैंने अब ऐड कर दी हैं, जिनमें मोटी इलायची, दालचीनी, उसके साथ ही मैंने काली मिर्च, लौंग और 1 टीस्पून मैंने लिया हुआ था ज़ीरा। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी ऐड करूँगी और इसे दम पे रख दूँगी। 10 से 15 मिनट में ये रेडी है, बल्कि 10 मिनट के अंदर अंदर ये रेडी हो जाएगा बस। फिर मैं आपको साथ ही दिखाती हूँ।
इसकी भुनाई हो चुकी है, उसमें पानी डाल दिया था मैंने, हाफ कप सिर्फ मैंने पानी लिया था। जो आपको ऊपर नजर आ रहा है सिर्फ ऑयल है। कौरमे और कढ़ाइयों में ऑयल थोड़ा ज्यादा होता है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर सिर्फ हरा धनिया डाल रही हूँ और 1 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रख रही हूँ और साथ ही मैं इसको सर्व करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। बहुत मज़े का और इजी मेथड के साथ हमारा कौरमा रेडी हो चुका है। ये बहुत डिलीशियस बना है, आप बनाएं। अल्लाह हाफिज़।